अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। डीएचए फेज 3 रावलपिंडी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में फेज 3 के सेक्टर ए एंड बी से रिलेटेड अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। फेज 3 जहां पिछले एक चंद अरसे से ये बात नोटिस की जा रही है कि डीएचए का फोकस यहां पे बढ़ रहा है, खास तौर पे डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्यूनिटीज के हवाले से। और आने वाले दिनों में जिस तरह से डीएचए का फेज 3 में फोकस बढ़ रहा है तो यकीनन इसके नताइज भी पॉजिटिव होंगे। और खास तौर पर फेज 3 का सेक्टर ए और बी जो कि इस वक्त एंड यूजर की प्रोडक्ट है, यानी कि वो तमाम लोग जो कि डीएचए में घर बनाने का इरादा रखते हैं। फेज 3 पिंडी इस्लामाबाद में मेरे नज़दीक वन ऑफ द बेस्ट फेज मैं समझता हूँ, खासकर करंट प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ की लैंडस्केप को मद्देनज़र रखते हुए। अगर अप्रोच वाइज देखा जाए तो डीएचए वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच मेरे नज़दीक, और उसके साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट है और उसी के साथ साथ घरों की कंस्ट्रक्शन जो कि तेज़ी से बढ़ रही है। किसी भी सोसाइटी में रिहाइश इख्तियार करना, घर बनाना, ये अमल आम तौर पे स्टार्टिंग में इंतहाई स्लो होता है। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, बहुत सारे अफराद वहाँ रहना शुरू करते हैं, तो उससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो कि कनेक्टेड हैं, जैसा कि कमर्शियल एक्टिविटीज़, इम्यूनिटीज़ का बढ़ना, तो इससे वहाँ के रिहायशियों को बेनिफिट होना शुरू होता है। इसी तरह से वो तमाम लोग जिन्होंने अर्ली डेज़ में किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो, तो वहाँ पे भी उनको फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिससे उस सोसाइटी में रहने वाले, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम लोगों को फ़ायदा होता है। देखा जाए तो फेज़ 3 में कुछ ही अरसे के अंदर घरों की तादाद खासी बढ़ी है। वहीं फेज़ 3 के अंदर बनने वाले कमर्शियल भी अपनी तादाद के अंदर इजाफा करते नजर आ रहे हैं। डीएचए फेज 3 सेक्टर ए और बी जो कि फेज 3 के वाहिद दो ब्लॉक्स हैं जहां पे पोजीशन मौजूद है। और हालिया दिनों में हमने ये चीज़ नोट की कि फेज 3 के सेक्टर ए बी के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, नए घर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और आने वाले दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि डीएचए जिस हिसाब से फोकस है, ख़ास तौर पर इम्यूनिटीज़ के हवाले से, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से, हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले से यहाँ पर पूरा प्लान दे दिया गया है। और आने वाले दिनों में हम बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स भी यहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक देखा जाए तो इसी के साथ साथ डीएचए भी यहाँ पे फोकस नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर देखें तो जो डीएचए फेज़ 3 की एंट्रेंस है, जो कि पहले एक जिगजैग रोड आया करता था, अब उसे डबल कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जिगजैग पैच को बड़ा करके जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और उसे स्ट्रेट कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ फेज़ 3 का जो सेक्टर ए है, उसके अंदर हमने ये चीज़ नोट की कि पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारे घर बन चुके हैं। उसी के साथ साथ हम ये चीज़ भी नोट कर रहे हैं कि डीएचए जिस हिसाब से फोकस है, जिस हिसाब से यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के हवाले से प्लॉटिंग की गई है, तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बनती हुई नज़र आएंगी। इसी के साथ साथ डीएचए इस वक्त जो है वो तमाम जो मोनोमेंट्स थे डीएचए के अंदर, उनको जो है वो जदीद तर्ज के ऊपर दोबारा बना रहा है। तो दैट मीन सेक्टर बी के अंदर, सेक्टर ए के अंदर जो है खासी डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ डीएचए जो है वो सेक्टर बी के अंदर अपना क्लब बनाने जा रहा है। दैट मीन के इम्यूनिटीज़ के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल एक बेहतरीन जदीद तर्ज का जो क्लब है वो डीएचए के अंदर बनने जा रहा है। डीएचए फेज़ 3 रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मैं समझता हूँ। जीटी रोड से कनेक्टेड है। डीएचए फेज़ 2 के बिल्कुल अपोजिट इसकी लोकेशन बनती है, जिसकी बैक साइड के ऊपर बैरिया टाउन फेज़ 8 मौजूद है। हर तरफ से बेहतरीन अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए और आने वाले दिनों में फेज़ 3 न्यू पिंडी के ज़रिए रवात तक बासानी अप्रोच किया जा सकेगा। डीएचए फेज़ 3 जहां इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर रिहाइश इख्तियार करने तक की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए, जहां पे इस वक्त प्राइसेस के अंदर खासी कमी आई है, तो मैं समझता हूं कि डीएचए फेज़ 3 के अंदर जो लोग घर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से डीएचए हमें यहाँ पे फोकस नज़र आ रहा है, तो यकीनन आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ से आप लोग एडवांटेज ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फेज़ 3 से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।